मादरचोद 15 दिन से बेड रेस्ट पे पड़ी ना, तेरी ऐसी मारूंगी ना मैं, तू ये याद language है। रखेगा। आई एम सिंगल मदर, मेरे 2 बच्चों के साथ मैं यहाँ पे रहती हूँ। कल मेरे बच्चों के साथ या मेरे साथ कुछ होता है तो फिर मैं क्या करूँगी? और जा जिस मादरचोद को दिखाना दिखा, तो तेरी गांड में हाथ देके नहीं निकाले ना मैंने पैसे। देख सकते हैं आप, बिल्कुल जी। ये जाने के बाद अगर आपने गैंग्स ऑफ वसीपुर देखी है तो जाहिर है कि डेफिनेट को जानते होंगे। ज़ीशान कादरी हमारे साथ मौजूद हैं जो इस वक्त एक विवाद में फंस गए हैं और उन पर आरोप लगा है धोखाधड़ी का, वो भी मामूली सा 25 लाख रुपए के करीब कार है मेरे ख्याल में उसका। मतलब ये सब कुछ गंदा गंदा खेल हो रहा है एकदम। एक आदमी बहुत मेहनत करके नाम कमाता है, बिल्कुल। और एक सिंपल सी लाइन है कि जब किसी का कुछ ना बिगाड़ पाओ तो उसका नाम बिगाड़ दो, अच्छा, है ना। हमारी तरफ कहावत है कि अगर कोई सही आदमी है, उसका आप कुछ नहीं कर सक रहे हैं ना, कुछ खराब नहीं कर पा रहे, तो उसका नाम खराब कर दो। अच्छा, तो ये वही मसला है, क्योंकि देखिए जो उन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं, आरोपी हैं, हाँ, प्रूफ कुछ नहीं है, अच्छा। सब बेसलेस है। तो बेगुनाही का आपके पास प्रूफ है कि जो जो आरोप लगाया उन्होंने वो गलत है, उसका प्रूफ आपके पास तो होगा ही। किस लेवल पे प्रूफ चाहिए और क्या क्या प्रूफ चाहिए? भाई टीटीओ लेटर साइन किया उन्होंने, अभी एक प्रेस कॉन देखा, उसमें उन्होंने बोला कि मुझे तो पता ही नहीं टीटीओ लेटर क्या होता है, मुझे जो तो आज पुलिस वालों ने बताया। टीटीओ लेटर, मैं पागल थोड़ी हूँ कि टीटीओ लेटर भी साइन करती और जाके केस भी कर देती। अच्छा, ये दोनों ये बात वो कह रही हैं। कुछ सुनाना चाहूँगा जी सुनाइए ना। ये मेरे फादर को इसी अप्रैल के महीने में उन्होंने एक वॉइस रिकॉर्डिंग, बहुत सारे फोटोग्राफ्स भेजे गाड़ी के, और एक दो वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी, जिसमें वॉइस रिकॉर्डिंग में वो खुद क्या कह रही हैं, आप इसको सुनिएगा। अंकल ये मेरे बेटे की और जिशान की कन्वर्सेशन है। मेरा बेटा छोटा जिसके फोन से फोन किया है, उसकी और उसकी ज्यादा बात होती थी, और उसने ये देखो मेरे से सेल लेटर कराया कि गाड़ी सेल कर देंगे, पैसे आ जाएंगे, तो विश्वास पे मैंने करके दे दी साइन। और अभी उस सेल लेटर को लेके वो पुलिस स्टेशन घूम रहा है कि मेरे तो गाड़ी उन्होंने मेरे नाम कर दी है। तो भाई पुलिस वाले अगर बुला के बोलेंगे कि आपने गाड़ी चोरी की है, तो मैं तो बोलूंगा ना भैया उन्होंने सेल लेटर साइन किया है और गाड़ी मेरे नाम पे कभी नहीं हुई है, मुझे गाड़ी चाहिए ही नहीं थी। गाड़ी तो इन्होंने जिसको बेची है उसके नाम पे हुई है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और चीज़ मैंने देखी, इनकी वीडियो अगर आप मेरे पास बोलोगे, मैंने डाउनलोड करके लाया हूँ, 21 मिनट का इनका प्रेस कॉन है, इनके और इनके बेटे का। ये बोलते हैं कि हमें चेक दिया था जो बेकार था, यूजलेस था। क्यों यूजलेस था, इसका जवाब दीजिए। मतलब आपने पैसे चेक दिए? देखिए 2 चेक गए इनको। अच्छा। एक चेक गया 6 लाख रुपए का और एक चेक गया 13 लाख रुपए का। चेक इसलिए दिए सर कि मैंने जब गाड़ी मांगना शुरू किया तो उसने बोला कि गाड़ी मेरे पास पैसे की प्रॉब्लम थी तो मैंने 12 लाख में किसी को दे दी। ये फोटो आप वहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, वहाँ शूट करना था। हाँ, ये देखिए, इसको मैं थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ। 11/11/2021 को 1,75,000 रुपए गए हैं, जी। ठीक है। हाँ, और दूसरे दिन 4 लाख रुपए गए हैं, देख सकते हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल। जी। ये जाने के बाद जब मैंने इनसे कहा कि भाई, ये जाने के बाद जब मैंने इनसे कहा कि भाई ये 5,75,000 ट्रांसफर हो गए, 25,000 रुपये कैश आप मेरे घर से ले लो और वो 6 लाख का चेक रिटर्न कर दो। इनके बेटे ने हाँ मैं करता हूँ करके शांत हो गए। 10 दिन के बाद इनका कॉल आना शुरू होता है कि मेरी गाड़ी 22 लाख में बिक रही थी, मेरी गाड़ी 26 लाख में बिक रही थी। मैंने बोला भाई आपकी गाड़ी 50 लाख में बिक रही थी, आपने गाड़ी बेच दी, आपने टीटीओ लेटर साइन किया, आपने चेक पकड़ा, आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए, अब आपकी गाड़ी कितने बिक रही थी, मैं क्या करूं? उसके बाद इनका मैं वीडियो देखा कि बेचारी आई हैं यहाँ पे, सिंगल मदर हैं 2 बच्चों के साथ, और मैं इनको जान से मारने की धमकियां दे रहा हूँ। अच्छा। न्यूज़ में भी पढ़ा होगा आपने। हाँ। तो क्या होता है ना कि जब आप किसी को जान से मारने की धमकी देते हैं तो मुंह पे तो देते नहीं ऐसे जा करके, या मुंह पे भी देते हैं तो पुलिस कंप्लेन होती, पुलिस है तो कंप्लेन कहाँ है, आज तक कहाँ है? पहले भी तो आपकी कंप्लेन पुलिस ने ली ना, अब क्यों नहीं ली, है ना। दूसरी बात, कोई वॉइस रिकॉर्ड होगा, कोई फ़ोन कॉल होगा, कोई अननोन नंबर से आ रहा है तो वो नंबर होगा, आप कीजिए ना पुलिस कंप्लेन, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। पर मैं आपको जान से मारने की धमकी देता हूँ कि आपका क्या भाषा है। जो इनका आया था कि ये फ़ोन नहीं उठाते, इन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। मैं आपको लैंग्वेज सुना देता हूँ इनकी कि फ़ोन क्यों नहीं उठाता था। उठे इनको, क्या बोल रहा है तू विवेक को कि 16 लाख में गाड़ी तय हुई थी गाडू?
और क्या बोल रहा है तू कि टाइम का कुछ लिमिट नहीं था? अरे चूतिया किसी और को बनाना, तेरे जैसे चूतिया 1000 देखे हैं मैंने यहाँ पे, समझा? बादरचौथ 15 दिन से बेड रेस्ट पे पड़ी ना, तेरी ऐसी मारूंगी ना मैं, तू ये याद language है। रखेगा। साला झूठा इंसान, तेरा पेट नहीं भरा दुनिया के खा खा के, और ये तेरी चाहती है मैं गांड इनका में फोन हाथ उठाऊं। देके निकालूंगी मैं। और जा जिस मादरचौथ को दिखाना दिखा, तो तेरी गांड में हाथ देके नहीं निकाले ना मैंने पैसे, झूठे इंसान। आगे भी है बहुत सारी इस कुछ। तरह बहुत सारे वीडियो। देखिए ना, ये देखिए, ये ध्यान से देखिए, ये शालिनी जी के नंबर से हमेशा से ये वॉइस, इतने वॉइस, जब मैंने इनका फोन पे अगर इस तरह की लैंग्वेज को यूज किया जाएगा, मैं नहीं उठाऊंगा फोन, चाहे वो कोई हो। लेकिन इनके साथ तो काम करने की बातें थी, ये भी बात सामने आई है कि इनके साथ कुछ काम करने की बातें थी। पहले भी किया है काम, क्राइम पेट्रोल इनके साथ 2 शो एपिसोड किया है, इनके साथ हलाहल किया है। उसके बाद ये इनका मन था मैं इनके साथ और भी काम करूं, जो उस टाइम पे मेरे पास चीजें नहीं थी इनके साथ करने के लिए, कि नहीं ये चीजें मैं आपके साथ नहीं कर सकता हूं, पर वो भी जबरदस्ती था कि करो, अब करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो बात को? जी, जी। अब सारे काम इनके साथ ही करो, वरना आप कहीं मत करो, अच्छा, वरना हम ये हाल करेंगे, वरना हम 25 का 13 का 26 लाख लेंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप एक चीज देखो, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ये इनका टीटीओ लेटर साइन किया वाला, ध्यान से देखिए, आर वाला लिखा हुआ होगा जी। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ना, ये इनका टीटीओ लेटर पूरा साइन किया हुआ है, ठीक है। जी। अब आप मुझे ये बताइए, ये इनका टीटीओ लेटर हो गया, ये नाम पढ़िए, क्या है, क्या लिखा है नाम? राजबाला चौधरी, ठीक है, ओमवीर सिंह। नहीं ऊपर ना राजबाला चौधरी है ना, राजबाला चौधरी। गाड़ी किस नाम पे थी? गाड़ी भी राजबाला चौधरी के नाम पे। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया है 2 चेक्स जो मैंने इनको भिजवाए थे, जो वहां से पार्टी ने इनको भिजवाए हैं 2 चेक, उसमें भी राजबाला चौधरी लिखा है, और वो बियरर चेक है, क्रॉस। इन्होंने प्रेस कॉन में वो ये बोलती हैं कि हम बैंक में गए तो बैंक में पैसे नहीं थे, हमने चेक नहीं डाला क्योंकि बैंक में पैसे नहीं थे। ये प्रोसीजर नहीं है, प्रोसीजर आपको पता होगा। बियरर चेक है, आप अकाउंट में डालिए, चेक बाउंस होगा, आप एफआईआर कीजिए, केस कीजिए, कोर्ट ले जाइए, रगड़ दीजिए उसे। बिल्कुल। पर आपने क्या करा? आपने उस चेक को संभाल के रखा, क्योंकि आपको 13 का 26 चाहिए था। ओके। एक चीज़ और है, इससे पहले भी आप पर एक आरोप लगा था जीशान जी। 1.5 करोड़ का करीब, 1.25 करोड़ का, हाँ 1.25 करोड़ की चीटिंग का। हाँ, बड़ी पीआर हुई थी उस पे, बड़ा अच्छा करा आपने वो चीज़ भी उठा करके, मैं तहे दिल से शुक्रिया करूंगा आपका। हाँ हाँ, आप एक बात बताओ, जब आदमी पीआर क्यों करता है, मुझे ये समझाओ आप। अपनी पब्लिसिटी के लिए। अपनी पब्लिसिटी के लिए। भाई मैं तो ये चीज़ डालूंगा नहीं, तो पब्लिसिटी इसमें किसकी हुई? जतिन सेठी की, जिसने करा केस, ठीक है। ट्वीट कौन करता है इसको? सबसे पहला ट्वीट कौन करता है? मैं तो शूट कर रहा था रांची में, मुझे मालूम कैसे चलता है, मुझे ट्वीट से मालूम चलता है। रिजवान सिद्दीकी वो ट्वीट करते हैं, वो पीआर एजेंसी भी हो गए वो ट्वीट भी कर रहे हैं, जबकि वो आर्बिट्रेटर थे। आर्बिट्रेटर का मतलब मैं आपको बता दूं, जब 2 पार्टी एग्रीमेंट कर रही होती है, ऑडियंस के लिए बता दे रहा हूं कि जब 2 पार्टी एग्रीमेंट कर रही होती तो बीच में एक आर्बिट्रेटर रखती कि अगर कुछ डिस्प्यूट हो तो आर्बिट्रेटर साहब आकर के उसको सॉल्व कराएंगे। बजाय इसके कि वो सॉल्व कराते, वो उनके वकील बन के मेरे पे एफआईआर कराने पहुंच गए और वो उनका केस लड़ रहे हैं, ठीक है। बेल मुझे 26 अप्रैल को मिली है इसी साल। आप बेल का ऑर्डर कॉपी ले सकते हैं, जिसमें ऑनरेबल जज ने खुद ये चीज़ इतने दिन डेट्स पे सारी चीज़ें सुनने के बाद वो इस कंक्लूजन पहुंचे हैं कि जीशान का इंटेंशन कहीं से भी, दोबारा बोल रहा हूँ, जीशान का इंटेंशन कहीं से भी चीटिंग का नहीं था। बजाय इसके कि आप आर्बिट्रेटर पे डालते, आपने दुनिया के सारे काम कर लिए, प्रताड़ित किया है मुझे। मगर एक चीज़ और है, जीशान के जिस तरह से गैंग्स ऑफ वसेपुर के बाद आपको शोहरत मिली थी, नाम मिला, कहीं ना कहीं वो कन्वर्ट होता जा रहा है इन सब विवादों में। फिर से हमें वो जलवा स्क्रीन पर या तो बताओ राइटर, देखिए, या हमें वो चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं। सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी। अभी जैसे आपने खुद जिक्र किया, पिछले साल ही हुआ, संदीप ने 1.5 करोड़ का, क्या जतिन, सॉरी, हाँ जतिन ने 1.5 करोड़ का फिर अभी लग गया। ये क्यों हो रहा है? मतलब मैंने आपको इंटरव्यू शुरू होने के पहले एक बात बोली थी कि जिसका कुछ ना कर सको खराब, उसका नाम खराब कर दो। तो जब आदमी यहाँ पे बिजनेस करता है तो बिजनेस के बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, हालांकि केस तो मेरा कोर्ट में है और कोर्ट में हर कुछ मैंने वहाँ पे डाल दिया, प्रूफ भी कर दिया, बेल भी हो गया, अभी आगे हियरिंग होगी। बावजूद उसके मैं कुछ चीज़ आपको बताऊँ कि कोरोना काल में, इनसे पहले 2019 से मैंने इनके साथ, जतिन सेठी जी के साथ एक शो बनाया था, भूतपूर्वा,
उसमें तो इनको दिक्कत नहीं हुई, प्रॉफिट कमा के गए मुझसे, दिक्कत क्यों नहीं हुई? एक अकाउंट था आईडीबीआई का, मेरी कंपनी का, फ्राइडे टू फ्राइडे का। आईडीबीआई में अकाउंट किसने खुलवाया मेरा उसमें? जतिन सेठी ने। क्यों? क्योंकि आईडीबीआई में इनकी बड़ी अच्छी पहचान थी। उसमें जतिन सेठी के जो पार्टनर है पीयूष गुप्ता, वो भी साइनिंग अथॉरिटी थे मेरे साथ, तो हम दोनों साइन करेंगे तो ही पैसा निकलेगा, वरना पैसा नहीं निकलेगा। ठीक है। अब पैसा कैसे निकलेगा भाई? तो मैंने इनको बोला कि देखो सर, आपका अच्छा किसी भी अकाउंट का एक नंबर होता है, जिस नंबर पे कोई भी पैसा आएगा या जाएगा तो मैसेज आएगा। आपको भी आता होगा आपके बैंक से कोई पैसा निकालते ही या डालते ही। वो नंबर किसका था? जतिन सेठी जी का। तो अगर मैं 4 रुपए भी निकालूंगा तो उनको मालूम चल जाएगा कि मैंने पैसे निकाले। मैंने पूरी भूतपूर्व एक शो कर दिया जिसमें तकरीबन 3-3.5 करोड़ का लेन देन था उनसे, और सारे पैसे जो भी आए इनके वापस मैंने अपने आईसीआईसी बैंक के फ्राइडे टू फ्राइडे में डाला और उसको यूटिलाइज किया। क्यों? क्योंकि उसमें ऑनलाइन ट्रांसफर था। आपको पता है जब शूट होता है, दिन रात 1.5 महीने शूट चलता है, तो आपको किसी भी टाइम पे पैसों की जरूरत पड़ती है, आप हर बार बैंक चेक लेकर नहीं जा सकते। तो इनको भी ये चीज पता थी, इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। पूरा शूट हुआ, पूरे उसी तरीके से हुआ, इनको पैसा भी रिटर्न कर दिया गया। ही वॉज हैप्पी, आई वॉज हैप्पी, एवरीथिंग वॉज फाइन। इन्होंने 1.5 करोड़ इन्वेस्ट किया दोबारा दूसरे शो पे। 25 लाख रुपया 15 मार्च को देना था मुझे, पहला इंस्टॉलमेंट इनको 15 मार्च 2020 को। पहला इंस्टॉलमेंट इनको 9 मार्च 2020 को गया है। 9 मार्च 2020 को पहला इंस्टॉलमेंट चला गया है। उसके बाद 18 मार्च को क्या हुआ? 18-19 मार्च को कुछ हुआ था देश में, दुनिया में? क्या हुआ था? लॉकडाउन पहला। किस वजह से? कोरोना। उनको, जतिन सेठी को ऐसा लग रहा था कि कोरोना का मैं बहाना कर रहा हूं, दुनिया चल रही है, मैं घर पे बैठ गया। अच्छा। तो 30 लाख रुपए का उन्होंने मुझसे मेल करवाया मार्च के महीने में। अच्छा, मैं मेल की बात कर रहा हूं, मैं हवाई बातें नहीं करता हूं ना, कि बोला मुझसे। तो मेल कराया कि आप मुझे 30 लाख रुपए फिक्स प्रॉफिट देंगे। मैंने कहा हाँ जी भाई साहब, आपको बिल्कुल 30 लाख रुपए फिक्स प्रॉफिट दे देंगे, शो बनने दीजिए। वो 30 लाख रुपए सितंबर में 60 लाख हो गया। अच्छा। क्यों? शो का बजट बढ़ गया क्या? प्रॉफिट कहां से बढ़ गया आपका? मैंने डिनाई कर दिया। बोले नहीं, 4% के इंटरेस्ट के हिसाब से तो मैं लूंगा पैसा आपसे। मैंने साफ मना कर दिया, और सबको मना कर दिया, पुलिस से मना कर दिया, थाने में मना कर दिया, हर जगह मना कर दिया। इनको ईगो पे लग गई, बहुत बड़ी ईगो है इनकी, बहुत शानदार आदमी है। इनको ईगो पे लग गई, इन्होंने पुलिस कंप्लेंट कर दी। पुलिस में भी जाके जब मैंने सारे अपने स्टेटमेंट दिए, सब कुछ दिए, तो आईओ ने उनको समझाया कि ये केस बनता नहीं है। मैंने अपफ्रंट वहां पे ही बोला, आप अपना 1.25 करोड़ दो और खत्म करो, मुझे डील ही नहीं करनी। पर नहीं, इनको 60 लाख चाहिए थे। जिस दौरान मैं शूट कर रहा था उस दौरान इन्होंने इन्फ्लुएंस लगा करके मेरे पे केस कराया। वो सब ठीक है ज़ीशान, आपने चाहे जितनी भी बेगुनाही के सबूत दिए हों या आपका बेल हुआ हो, जो भी ऑर्डर्स उसमें लिखे गए हों, मगर एक चीज़ है कि इस तरह से नाम खराब होगा तो फिर अच्छे लोगों के साथ आप काम कैसे कर पाएंगे? आप बताइए। नाम तो खराब होता ही है। आप बताइए, ये तो आपसे पूछूंगा ना मैं, नाम खराब कैसे होता है? नाम खराब होता कैसे है? जब लोग पीआर करते हैं। आप एक बात बताइए, हिंदुस्तान में सैकड़ों गाड़ियां चोरी होती हैं, कहाँ गए हैं आप आज तक? आपको भी मुझे लगता है 10-20 साल का तो एक्सपीरियंस होगा, 20-21 साल का है माशाल्लाह। कहाँ गए हैं आप आज तक इंटरव्यू लेने की, भाई साहब आपकी गाड़ी चोरी होगी? गए कभी आज तक जिंदगी में? यहाँ क्यों पहुंच गए? क्योंकि एक नाम है, उसको एक बद्दी खराब करके अपना नाम कमाना चाह रही है। समझिए ना, आप समझदार कम है क्या? नहीं, वो हम तो समझ रहे हैं, लेकिन आप ऑडियंस, मैं क्या करूं इसका? क्या ये मेरे कंट्रोल में है? क्या ये मेरे कंट्रोल में है? बहुत जगह बहुत सारे क्राइम हो रही है, सब मैं कंट्रोल कर लूं? आप मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं? मैं वो करूंगा, आप मुझसे उम्मीद बताइए, आप बताइए, मेरी ऑडियंस बताए, मेरे जो लोग हैं वो बताए, मैं वो करूंगा। क्योंकि आप ये समझो कि आप तो बड़े आसानी से ये 2 चंद सवाल पूछ लेते हो। सोचना आप भाई कि मेरे पे क्या गुजर रहा होगा, जो चीज़ें मेरे साथ की हैं इन लोगों ने। मेरे दोस्त नहीं है, मेरी फैमिली नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं है, क्या एज होती होगी आज मेरे फादर और मेरी मदर की, उन पे क्या गुजरता होगा ये सुन करके, इस तरह के एलिगेशन सुन करके। हाँ, सुना इस औरत का लैंग्वेज? बिल्कुल। ये एलिगेशन लगा देना बड़ा आसान होता है। फला चोर है, फला चोर है, नेता चोर है, पुलिस चोर है, ये चोर है, वो चोर है, सब चोर है। तो भाई आरटीओ भी चोर है जिसने गाड़ी ट्रांसफर कर दी, वो इंस्पेक्टर जो है आईओ जिसने तुम्हारी कंप्लेंट को सीधा कर दिया कि भाई ये जस्टिफाइड नहीं है, वो भी चोर है, सब चोर हैं। इन सब विवादों से काम पर भी तो इफेक्ट पड़ता ही होगा कहीं ना। आप काम की बात कर रहे हैं सर, आप काम की बात कर रहे हैं। मेंटल सोचो आप, मेंटली आपको इतना हरास कर दिया जाएगा, प्रताड़ित किया जा रहा है,
प्रताड़ित किया जा रहा है, और मुझे पता है कि इसके पीछे भी कौन लोग हैं। इसने इंटरव्यू में एक और बात बोली है इसके बेटे ने कि हाँ कुछ लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। मैं जानता हूँ उन लोगों को, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड लोग हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ उठते बैठते हैं, फोटो खिंचा लेते हैं, मुझे पता है, पर वो सामने नहीं आएंगे। जैसा इनके बेटे ने कहा, ना आए, पीछे से कितना भी सपोर्ट कर लें, झूठ झूठ रहेगा। बिल्कुल, वो झूठ तो मतलब छुप नहीं सकता, है ना? सच्चाई भी नहीं छुप सकती। करेक्ट। बिल्कुल। और जिस दिन सामने आएंगे उस दिन हम भी सामने आएंगे। आपके समर्थन में हैं कुछ लोग बॉलीवुड के, फिल्म इंडस्ट्री के? मैं आपको यकीन मानो, मुझे कभी गलत करता नहीं, ठीक है। गलत आज तक शालिनी जी, आज भी मोबाइल पे शालिनी जी लिखा हुआ है, और इनके किसी भी मैसेज में या ऑडियो में आप इनसे बोल दो कि मैंने इनको शालिनी ही बोला हो, है ना, किसी में भी, है ना। ये मेरे घर पे आके मुझे धमकी दे रही, मैं कह रहा हूँ आराम से बैठो, आपका बीपी आई है। मैं उनमें से हूँ, ठीक है। तो मैं बिना किसी प्रूफ के तो बात ही नहीं करता, ना मैं इस तरह का आदमी हूँ। बीइंग ए जेंटलमैन यार, हर आदमी अपने घर के एक तरीके से और बड़ा होता है ना, सबका एक सभ्यता होती है कि भाई कैसे बात करनी है और क्या करनी है, तो बस सिंपल सी चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और आपने जो अपनी बात रखी, हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग उसे देखेंगे, और ये भी उम्मीद करते हैं कि फिर कोई धमाका हो गैंग्स ऑफ वासेपुर की तरह। नहीं, बिल्कुल, काम पे थोड़ा इफेक्ट पड़ा है बीच में मेरे, मगर मैं वापस से बैक ऑन ट्रैक हूँ, काम कर रहा हूँ, और बहुत जल्दी धमाका वाकई आपको सुनने को मिलेगा गैंग्स ऑफ वासेपुर टाइप।